research.com की तरफ से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेजर ध्यानचंद के बारे में हम बात करेंगे। भारत के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी। तो शुरू करते हैं हम दोस्तों। 29 अगस्त आज है और 29 अगस्त को सबसे पहले क्या होता है कि हॉकी के जो जादूगर हैं उनका जो जन्मदिन है आज के दिन। 1905 में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका जो जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय खेल दिवस, ये राष्ट्रीय खेल दिवस की जो पीपीटी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जारी की है। राष्ट्रीय स्पोर्ट दिवस का महत्व इसीलिए है क्योंकि आज के दिन राजीव गांधी खेल पुरस्कार, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार और जो अन्य खेल पुरस्कार हैं वो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में वितरित किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा वो जो खेल पुरस्कार हैं, राजीव गांधी खेल पुरस्कार हैं, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार हैं, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये सब पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, कब से दिए जाते हैं और किन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे पुरस्कार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो मेजर ध्यानचंद है वो क्या, कब जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई और क्या उनकी योग्यता थी। तो फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड और मैजिशियन कहते हैं। 29 अगस्त 2005 को उनका जन्म हुआ इलाहाबाद के अंदर और 3 दिसंबर 1979 में उनका देहांत हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेजर ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक 1928, 1932 और 1936, इन 3 ओलंपिक में उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। किसमें? हॉकी के अंदर। तो मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर। तो पहला प्रश्न बनता है कि हॉकी का जादूगर कौन? मेजर ध्यानचंद। 3 ओलंपिक, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928, लॉस एंजल्स 1932 और बर्लिन में 1936, ये तीनों ओलंपिक के अंदर बर्लिन जो ओलंपिक था उसके अंदर मेजर ध्यानचंद ने कैप्टनशिप की थी और बाकी में वो ऐसे खिलाड़ी खेले थे। उनको मेजर रैंक दी गई थी भारतीय आर्मी के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो सेंटर फॉरवर्ड जो पोजीशन थी वहां से सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेलते थे इंडियन हॉकी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने 3 ओलंपिक खेले और तीनों ओलंपिक के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। ठीक है, ये है 400 से अधिक गोल दाग किए। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 400 से अधिक गोल। और 1936 का ओलंपिक हुआ बर्लिन के अंदर, उसमें उन्होंने हैट्रिक की और जो जर्मन है उनको 8-1 से हराया। अब उसके पीछे कहानी है दोस्तों। कहानी ये है कि ये जो मैच हुआ था वो मैच हुआ 15 अगस्त को। ये मैच 14 अगस्त को होना था, लेकिन 14 अगस्त को नहीं होने, बारिश की वजह से वो मैच खराब हो गया। और उस दिन एक अभ्यास मैच हुआ, उस अभ्यास मैच में भी भारतीय टीम जर्मन टीम से हार गई। अब हारने के बाद में भारतीय टीम का जो मनोबल है वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था। उसके बाद जो टीम के मैनेजर थे मिस्टर गुप्ता, उन्होंने सभी खिलाड़ियों को एक जगह इकट्ठा किया और उनके सामने भारत का ध्वज रख दिया, भारतीय फ्लैग दिखाया कि अब ये मैच आपको अपने देश के लिए जीतना है, इंडियन फ्लैग के लिए जीतना है। तो उन्होंने उसको ऐसी राष्ट्रीयता दिलाई, उस खिलाड़ियों में ऐसा जोश भरा, तो जिससे कि अभी क्या हुआ कि वो खिलाड़ी जब अगले दिन 15 अगस्त को खेलने गए उतरे तो वो खिलाड़ी के रूप में नहीं, देश के सैनिक के रूप में उतरे और उन्होंने जर्मन्स को 8-1 से हराया, जिसमें मेजर ध्यानचंद ने एक हैट्रिक लगाई, 3 गोल किए उन्होंने। ठीक है, तो राष्ट्रीयता की भावना हमारे खिलाड़ियों में उस टाइम से कूट कूट के भरी उन्होंने, गुप्ता जी ने। अब बात आती है कि वो मैच हुआ 15 अगस्त को, तो किसको क्या पता था कि आने वाले समय में 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो 15 अगस्त के पीछे जो कहानी थी वो ये है। उसके बाद में 1949 में उन्होंने जो फर्स्ट क्लास हॉकी थी उससे उन्होंने संन्यास ले लिया और पद्म भूषण उनको दिया गया 1956 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2014 के अंदर उनको भारत रत्न, स्पोर्ट्स का भारत रत्न देने का विचार किया गया सरकार द्वारा, लेकिन बाद में वो नॉमिनेशन के अंदर सचिन तेंदुलकर को दिया गया। अब आज के दिन राष्ट्रपति भवन में राजीव गांधी खेल पुरस्कार, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार, ये जो पुरस्कार की जो घोषणा की जाती है भारत सरकार के द्वारा, इनको जो वितरित करने का कार्यक्रम है वो भी 29 अगस्त को किया जाता है। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। तो मैं आपको ये जो चारों खेल पुरस्कार है उनकी डिटेल बता रहा हूँ। एक एक खेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो पहला है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ये हाईएस्ट पुरस्कार है स्पोर्ट्स का, ठीक है फ्रेंड्स। भारत सरकार द्वारा जाती है 7.5 लाख रुपए इसमें इनामी राशि रखी गई है, 7.5 लाख, ठीक है। और पहला अवार्ड दिया गया था 1991 से 1992 के अंदर, और जो फर्स्ट जो पोजीशन जिसको दिया गया है खिलाड़ी वो थे विश्वनाथन आनंद, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका लोगो है राजीव गांधी खेल रत्न का। 1991 से शुरू हुआ, पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद बने और 7.5 लाख की इनामी राशि दी जाती है। इस साल ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इस साल ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। पहले खिलाड़ी है रोहित शर्मा जो क्रिकेट में आप जानते हैं। दूसरा मरियप्पन थंगावेलु, ये पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं और जो रियो पैरा ओलंपिक हुआ था उन्होंने उसमें गोल्ड जीता था इन्होंने। ये हाई जंपर है, ठीक है फ्रेंड्स, हाई जंपर। दूसरे हैं मोनिका बत्रा, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं। तीसरे हैं विनेश फोगाट, विनेश फोगाट रेसलर हैं। और 5वीं हैं रानी रामपाल, रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी हैं। इसलिए इस साल 2020 के अंदर इन 5 खिलाड़ियों को दिया गया है और 5 खिलाड़ी अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन थंगावेलु पैरा ओलंपिक हाई जंपर, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलर और रानी रामपाल हॉकी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। द्रोणाचार्य अवार्ड जो भारत के कोच हैं और जिन्होंने एक लाइफ टाइम अपना जीवन भारतीय खिलाड़ियों के लिए दिया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। स्पोर्ट्स कोचिंग का ओनर है। इसके अंदर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और पहला अवार्ड 1985 से शुरू किया गया था, ठीक है। और अभी हाल ही के जो फर्स्ट में दिया गया था उसमें भालचंद्र भास्कर, ओम प्रकाश भारद्वाज और ओएम नियम्बियर, ये 3 व्यक्तियों को पहला दिया गया था। इस साल ये 15 खिलाड़ियों को दिया गया है 8 श्रेणी के अंदर। 15 खिलाड़ियों को इस साल दिया गया है 8 श्रेणी के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। ये द्रोणाचार्य अवार्ड है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? ये भारतीय कोच को दिया जाता है। उनको कोच की जो उपलब्धि होती है लाइफ टाइम, वो अपने स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को तैयार करते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ याद रखने की इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1985 में दिया जाता है और भारतीय कोच को दिया जाता है और इस साल ये 15 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है मित्रों। अब हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है। एथलीट्स के लिए, पैरा जंपिंग के लिए, सभी के लिए अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की स्टार्टिंग कब हुई? 1961 के अंदर, और लास्ट अवार्ड कब दिया गया? 2020 के अंदर। इस साल ये 27 स्पोर्ट्स पर्सन को ये अवार्ड दिया गया है। कितने लोगों को? 27 स्पोर्ट्स पर्सन को। क्या दिया जाता है इसके अंदर? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। तो अर्जुन अवार्ड में इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी कि 1961 में शुरू हुआ, इस साल 27 खिलाड़ियों को दिया गया, 5 लाख की इनामी राशि है। तो ये अर्जुन अवार्ड है। अब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करने के लिए उनके नाम से स्पोर्ट्स अवार्ड शुरू किया गया, ठीक है फ्रेंड। ये स्पोर्ट्स अवार्ड किसको दिए जाते हैं कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने जीवन में लाइफ टाइम अचीवमेंट किए हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। कितना अमाउंट दिया जाता है? 5 लाख रुपए। और कब से शुरू हुआ? 2002 से। और जो पहले विनर थे वो है शाहराज बिराजदार, अशोक दीवान और अपर्णा घोष, ये इसके फर्स्ट थे। इस साल ये 15 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इस साल ये 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। वो जो 15 खिलाड़ी हैं वो कौन है? उनकी 2 कैटेगरी है, फॉर लाइफ टाइम कैटेगरी और फॉर रेगुलर कैटेगरी। लाइफ टाइम कैटेगरी ये हैं अलग अलग, श्री धर्मेंद्र दिवाकर, श्री पुरुषोत्तम एथलीट के लिए, शिव सिंह बॉक्सिंग के लिए, श्री रोमेश पठानी हॉकी के लिए। इस प्रकार से ये अलग अलग खिलाड़ी हैं। ये जो पूरे खिलाड़ियों की सीट है वो आपका जो हमारी वेबसाइट है sarkariresearch.com, वहां पे ये कंप्लीट सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की जो न्यूज़ है, अपडेट्स हैं जीके की, वो हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। हर वीकली हम आपके लिए करंट अफेयर लेके आते हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।